दोस्तों, पितृपक्ष 2025 की शुरुआत हो रही है। ये वो समय है जब हमारे पूर्वज स्वर्ग से धरती पर आते हैं, और अगर आपने सही विधि से श्राद्ध और तर्पण कर लिया तो न सिर्फ पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि जीवन की हर रुकावट भी दूर हो जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरी भक्ति करते हैं वे निश्चय ही मेरे पास आते हैं। यानी पितरों का सम्मान और तर्पण करना उतना ही आवश्यक है जितना भगवान की भक्ति करना, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद मिलने से घर परिवार में शांति, सुख, समृद्धि और संतान सौभाग्य मिलता है। इस पितृपक्ष आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पितरों को तर्पण अवश्य करें। याद रखिए, पितरों की आत्मा को तृप्त कर लिया तो समझ लीजिए भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर पर सदा पितरों और भगवान का आशीर्वाद बना रहे, तो कमेंट में जरूर लिखें ओम पितृदेवाय नमः। दोस्तों, पितृपक्ष यानी वे 16 दिन जब हमारे पूर्वज स्वर्ग से धरती पर आते हैं ताकि अपने वंशजों का तर्पण और श्रद्धा स्वीकार कर सकें। लेकिन याद रखिए, अगर इन दिनों में कुछ गलतियां हो जाएं तो पितृ नाराज भी हो सकते हैं, और उनकी नाराजगी घर में कंगाली और परेशानियां ले आती है। तो दोस्तों, जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। पहला, पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मांस, अंडा और शराब का सेवन बिल्कुल न करें। ये तामसिक भोजन है और पितरों को स्वीकार्य नहीं है। दूसरा, बासी भोजन न करें और न ही किसी को खिलाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। तीसरा, मसूर की दाल, मूली, लौकी, खीरा, सरसों का साग और नींबू, इन चीजों को पितृभोजन में शामिल न करें। चौथा, पितृपक्ष में अपने लिए नए कपड़े न खरीदें। सिर्फ दान के लिए वस्त्र ले सकते हैं, लेकिन पहनने के लिए नहीं। पांचवां, इन दिनों उधार लेन देन बिल्कुल न करें। न पैसा लें न दें, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से घर की समृद्धि चली जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक लोटे में जल, काले तिल और थोड़ी सी अक्षत डालकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करें और ओम पितृदेवाय नमः मंत्र बोलें। दूसरा, पितरों के लिए खीर अवश्य बनाएं। खीर पितरों का प्रिय भोजन माना गया है। इसे ब्राह्मण को खिलाएं और जरूरतमंद को दान करें। तीसरा, श्राद्ध के भोजन में पूरी, मूंग की दाल, कद्दू की सब्जी, खीर और जलेबी जरूर शामिल करें। ये व्यंजन पितरों को अत्यंत प्रिय है। चौथा, भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य डालें, क्योंकि बिना तिल का भोजन पितरों तक नहीं पहुंचता। पांचवां, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद एक रोटी गाय को और एक रोटी कुत्ते को खिलाना न भूलें। माना जाता है कि पितर इन रूपों में तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। अब दोस्तों, अंतिम में आखिरी बात जान लो। अंतिम बात, पितृपक्ष के पूरे 16 दिनों तक पितरों का आदर करें, उनका स्मरण करें और जल अर्पण करना कभी न भूलें। ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।